हेलो एवरीवन, टेक्निकल मैक्स में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाले हैं महतारी वंदना योजना से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट की ओर से एक स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। यदि आप इस योजना को आप अप्लाई करते हैं तो आपको दोस्तों मिलेगा महीने में 1000 रुपये और साल में आपको 12,000 रुपये। तो दोस्तों, इस योजना का कैसे बेनिफिट्स लेना है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, इसका एज लिमिट क्या होना चाहिए दोस्तों, और कौन कौन इसका अप्लाई कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं जो आपको महतारी वंदना योजना को दोस्तों फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म को कैसे आपको भरना है दोस्तों, आपको गलती करना नहीं है। यदि आप गलती कर देते हैं दोस्तों, आपका फॉर्म को रिजेक्ट यहीं से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको सही तरीका कैसे है भरने के लिए सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म को भर के दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्म आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं महतारी वंदना योजना 2024 आपको ये फॉर्म आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पे जाइए, उस लिंक में क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा अपना खुद से एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। उसके बाद अपना जहाँ जेरोक्स सेंटर है, यदि आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से आप इसे डाउनलोड करके दोस्तों प्रिंट करके निकाल पाएंगे। ठीक है, निकालने के बाद दोस्तों आपको फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ पे क्या क्या भरना है, पूरा आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं उस जगह का नाम लिख देना है और जिस डेट में आप भर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं जो भी यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, यहाँ पे 100 सत्यापित फोटो में जो स्वयं आपको सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नाम है यहाँ पे क्या करना है, फोटो यहाँ पे चिपका देना है। इस जगह पे फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आधा नाम यहाँ से साइन करते हुए आधा फोटो में साइन करते जाना है। ठीक है, फॉर्म से साइन करते हुए आपको फोटो तक चढ़ा देना है साइन करके। ठीक है, आप खुद स्वयं से इसे सत्यापित कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है आवेदिका का प्रकार। ठीक है, यहाँ पे आवेदिका का जो महिला है, यहाँ पे महिला ही इसका आवेदन कर सकता है, पुरुष इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए, ये महिलाओं के लिए है। जो महिला शादीशुदा है वही इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे विवाहित महिला ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ विवाहित महिला है या विधवा महिला है या परित्यक्ता महिला है या तलाकशुदा है। ठीक है, तो इसमें से जो है उसमें सिंपल से उसके ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो लाभार्थी है उसका आधार कार्ड में जो नाम है वहाँ पे उस आवेदिका का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उस लाभार्थी का यहाँ जो पति का नाम है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, वो लाभार्थी का फिर यहाँ पे उसका पिता का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब फिर जो लाभार्थी है उसका जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, वो लिख दीजिएगा इस यहाँ पे। ठीक है, 6 नंबर में पूछा जा रहा है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज विवरण। तो यहाँ पे कौन सा आप जन्म तिथि के लिए दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, आप वोटर ID कार्ड दे रहे हैं, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र दे रहे हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसमें क्या करना है, उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो यदि हम जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं या पैन कार्ड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसमें क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी जाति है अपना जाति यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बगल में आप कौन सा वर्ग में आते हैं वो लिख दीजिएगा। 8वां नंबर पूछा जा रहा है क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आती है। यदि आती है तो हाँ में करना है टिक, और नहीं है तो नहीं में टिक करना है। ठीक है, 9वां नंबर पूछा जा रहा है यदि हाँ है ना, जनजाति पिछड़ी जनजाति में यदि आती है तो इसमें आपको टिक करना है, कमार है, बेगा है, बिरोहर है, पहाड़ी कोरवा है, अबुझा मंडिया है, या भूइयाँ है, या पांडो है, जो है उसको सिंपल से टिक कर देना है। ठीक है, जिस लेवल में आते हैं उसमें टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो आवेदक है, जो लाभार्थी है, उसका यहाँ पे अस्थाई पता जो है आधार कार्ड है उसमें वो एड्रेस पूरा यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो जिला है अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा, अपना पंचायत का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका गांव है अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। तो दोस्तों, जो भी आप आवेदन को ये फॉर्म को भर रहे हैं, इस फॉर्म को पूरा भर लेना है और आपका जो नज़दीकी जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पर पे आपको इस फॉर्म को जमा करना है। ठीक है, तो जो आपका आंगनवाड़ी का केंद्र का जो नाम दिया गया है उस नाम को यहाँ पे लिख देना है। और आपका आंगनवाड़ी जो है उसमें एक बोर्ड लगा होगा, उसमें एक कोड भी होगा। यदि वो बोर्ड या कोड यदि पता नहीं चल रहा है तो आप आंगनवाड़ी का सहायिका या सहायिका है उसको पूछ लीजिएगा, आपको वो बता देगा
आंगनवाड़ी सेंटर का कोड कितना है। ठीक है, उस कोड को यहाँ पे लिख दीजिएगा। 11 नंबर में पूछा जा रहा है यहाँ पे आवेदिका का आधार कार्ड का जो संख्या है उस क्रम संख्या को यहाँ पे लिख दीजिएगा। आवेदिका का यदि पति है उसका पति का जो आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यदि विधवा है या परित्यक्ता है या तलाकशुदा है तो उसका लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, यदि ये सब में आते हैं, ठीक है, विधवा परित्यक्ता और शादी तलाकशुदा में यदि आते हैं तो उसके पति का नाम और या पति का आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा करती हूं और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूं। मेरे आधार का विवरण उपयोग प्रमाणित करने के लिए महतारी वंदना योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबर आप कहीं दूसरा यदि इमरजेंसी मोबाइल नंबर दे सकते हैं अपना परिवार का या अपने पड़ोसन का तो भी दे सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्म 1 को भरना है। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, वो दूसरा फॉर्म को कैसे भरना है वो आपको बता देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर में बताया जा रहा है दोस्तों आवेदिका का पैन कार्ड संख्या। आपके पास यदि पैन कार्ड नंबर है तो दोस्तों पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का संख्या यहाँ पे भर देना है। ठीक है, आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का यहाँ पे संख्या भर देना है और जो राशन कार्ड में मुखिया का नाम है उस मुखिया का नाम यहाँ पे भर देना है। ठीक है, आवेदिका का यदि आपके पास जो पति है यदि आपका पति का पैन कार्ड यदि है तो यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, आपको 16 नंबर में बताया जा रहा है क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग एवं उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में स्थानीय या अस्थायी संविधिक पदों में कार्य कर रहे हैं, प्रथम वर्ग द्वितीय तृतीय या अधिकारी को कर्मचारी हैं। यदि हाँ है तो इसमें हाँ में टिक करना है, यदि नहीं है तो नहीं में टिक करना है। ठीक है, यदि हाँ नहीं है इसमें तो यहाँ पे क्या करना है, एक स्वघोषित शपथ पत्र संकलन करना है। ठीक है, यदि आप नहीं में टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, यदि नहीं है तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्वघोषित शपथ पत्र यहाँ पे संकलन करना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है स्वघोषित शपथ पत्र है, उस फॉर्म को आपको भर के जमा करना है। ठीक है, तो उस फॉर्म को कैसे भरना है इसके लास्ट में आपको उस वीडियो को बता देंगे। ठीक है, उस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी आपको लास्ट में हम बता देंगे। ठीक है, कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर में पूछा जा रहा है क्या आवेदिका का ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक में पेंशन प्राप्त करती है। यदि करती है तो हाँ में टिक करना है, नहीं करती है तो नहीं में। ठीक है, यदि हाँ में टिक करते हैं तो आपको राशि कितना मिल रहा है, पेंशन कितना मिल रहा है। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना है और पेंशन योजना का नाम, आप कौन सा योजना का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो भी आप योजना का यदि पेंशन ले रहे हैं तो उस पेंशन का योजना का नाम लिख दीजिएगा। यदि नहीं है तो स्वघोषित शपथ पत्र आपको यहाँ पे संकलन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस पेपर को भी यहाँ पे भर के जमा करना पड़ेगा, तो वो आपको लास्ट में आपको बता देंगे उस फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 18 नंबर में। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सदस्य विधायक भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बोर्ड निगम मंडल के अध्यक्षता है। यदि हाँ है तो हाँ में करना है, नहीं है तो नहीं में। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे स्वघोषित शपथ पत्र संकलन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या आवेदिका का स्वयं अथवा उसका परिवार का आयकर दाता है। यदि है तो हाँ में टिक करना है, नहीं तो नहीं में टिक करना है। ठीक है, यदि उसका पति या पति में यदि उसके बच्चे यदि आयकर विभाग में पे करता है तो भी टिक कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं तो इसका जो स्वघोषित शपथ पत्र है उसको भी संकलन करना है, वो लास्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे 20 नंबर में यहाँ पे बताया जा रहा है बैंक खाता संख्या, तो आपका जो बैंक का खाता संख्या है उसको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, आपका जो किस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम लिख देना है, बैंक का नाम। आपका जो बैंक में IFSC कोड है उसको भर देना है। ठीक है, इसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज, जो भी आपको दस्तावेज आपको क्या क्या लगेगा, आप क्या क्या दस्तावेज दे रहे हैं उसको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, फिर सबसे पहले पूछा जा रहा है जन्म तिथि के सत्यापन पत्र का दस्तावेज दे रहे हैं। यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ यदि जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो इसमें टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उसके भी यहाँ पे टिक कर दीजिएगा।
ठीक है। यदि नहीं दे रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। राशन कार्ड आप दे रहे हैं तो इसमें टिक कर देना है, ठीक है। आवेदिका का आधार कार्ड आप दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे विवाहित होने का पुष्टि प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो यहाँ पे दे रहे हैं तो इसमें टिक कर देना है। विधवा यदि आप हैं तो आपका जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसको यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आवेदिका का यदि पति का पैन कार्ड है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, दे रहे हैं तो, और नहीं दे रहे हो तो छोड़ दीजिएगा। आवेदिका का पति का आधार कार्ड यदि दे रहे हैं तो टिक कर दीजिएगा, नहीं दे रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक। प्रत्येकता और तलाकशुदा होने वाले यदि प्रमाण पत्र आप यदि दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। बैंक पासबुक का आप यदि जेरोक्स कॉपी दे रहे हैं छाया प्रति तो उसको यहाँ पे टिक कर देना है। दोस्तों आपको बैंक का पासबुक देना जरूरी है क्योंकि आपका जो पैसा आएगा आपका बैंक अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा से, ठीक है। दोस्तों इस तरह से पूरा फॉर्म को भर लेना है। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सारा डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको साइन कर लेना है, ठीक है। साइन करने के बाद दोस्तों आपका ये फॉर्म को सारा चीज़ आपको अटैच कर लेना है और आपका जो आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पे जाकर फॉर्म को जमा कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्वघोषित जो शपथ पत्र है उसको कहाँ से डाउनलोड करना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं दोस्तों, वहाँ पर जाइएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास स्वघोषित शपथ पत्र है वो आपके पास आ जाएगा, उसको आप दोस्तों भर लेना है, ठीक है। तो चलिए कैसे भरना है उसका हम भर के आपको दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं महतारी वंदना योजना 2024 का यहाँ पे स्वघोषणा शपथ पत्र आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कहाँ पे क्या क्या भरना है सारा चीज़ आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है मैं जो लाभार्थी है अपना लाभार्थी का नाम लिख दीजिएगा, अपना पति का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा अब ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको भरना है जो भी आपका वर्तमान पता है उस पता को यहाँ पे भर देना है। यदि आपका अस्थाई पता क्या है वो भर दीजिएगा, यदि दोनों सेम है तो आपको सेम भर देना है, ठीक है। एक नंबर में पूछा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में अस्थाई या अस्थाई सामुदायिक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह से पहला जो स्वघोषणा आप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे बताया जा रहा है मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा विधानसभा का सदस्य अथवा बोर्ड निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप घोषणा कर दिए। इसके बाद 3 नंबर में मेरे पति का व्यवसाय कार्यक्रम, ठीक है। आपका जो पति का व्यवसाय है या कुछ काम क्या कर रहा है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। यदि किसान है तो यहाँ पे किसान लिख दीजिएगा, यदि मजदूरी करता है तो यहाँ पे मजदूरी लिख दीजिएगा, ठीक है। जिससे मेरे है ना परिवार की सभी स्रोतों का कुल वार्षिक आय, आपका जो कुल वार्षिक साल में कितना पैसा आता है, ठीक है, तो वो लिख दीजिएगा। इस कारण मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा घोषणा पत्र, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे घोषणा कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल कर जस्ट ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा आवेदिका का हस्ताक्षर, यहाँ पे साइन कर लीजिएगा। और यहाँ साइन करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको अटैच कर लेना है और आपका आंगनवाड़ी सेंटर में जाकर के जमा कर दीजिएगा, ठीक है। इसका जो लास्ट डेट है 20 फरवरी तक है, इसका लास्ट डेट सीमित डेट है, ठीक है। आप जल्दी जाइए और जल्दी इस फॉर्म को जमा कर दीजिए भर करके, ठीक है। तभी आप इस योजना का आप महीने का 1000 और साल का 12,000 रुपया इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। सभी महिलाओं को इस सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दोस्तों फॉर्म को कैसे भरना है आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिए हैं, इसी तरह से आपको पूरा फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।